स्टूडेंट, तो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट, जो कि फर्स्ट यूनिट का ये सेकेंड पार्ट है आपका स्केल का। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, जिसमें हमने बहुत सारे एलिमेंट के बारे में देखा जिससे हम ड्राइंग को बनाते हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ लाइन भी देखे। अब ये जो यूनिट नंबर 1 है उसका ये सेकेंड पार्ट है, वो क्या है आपका स्केल है। देखिए स्केल क्या होता है कि जैसे भी देखो कोई भी किसी भी टाइप का अगर आपके पास ड्राइंग है, अगर आप उसको चार्ट पे बनाना चाह रहे हो तो वो क्या हो सकता है, मान के चलो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है कि ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या फिर सेम हो सकता है, ठीक है ना। कहने अब सेम किसके बराबर, मान के चलिए ये आपका चार्ट पेपर है, ठीक है, जिस पे आप ड्राइंग बनाने वाले हो। यहाँ पे आप क्या बनाते हो, टाइटल बॉक्स, ठीक, यहाँ पे बॉर्डर लाइन भी दे देते हो, ठीक है, आपको पता है इधर रहते हैं 30 और इधर 20 तीनों साइड में, ठीक है। तो मान के चलो इसका डायमेंशन अगर देखा जाए, यहाँ से अगर इसका रेडियस ये ले लेते हैं, इधर का ये तो सेम ही होगा, ठीक। तो ये मान लो आपका 20 mm है, क्लियर, ध्यान से समझना। ये कितना दिया हुआ है, 20 mm दिया हुआ है। अगर मैं 20 mm का हमारे पास ये सीट है, सीट में मतलब कहने का जो हमारा वर्क स्पेस है, ठीक है, जो वर्क स्पेस है वो आपका 20 mm से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे कि जितना भी इसका डायमेंशन है सेम एज इट इज़ हम इसको यहाँ पे बना सकते हैं, क्लियर। अब मान के चलो कि ये जो डायमेंशन हो गया, अब हो गया 40 mm का, कितने का हो गया, 40 mm का, और आपके पास जो स्पेस था वो कितने का था, 20 mm का है। तो अब आप इसको जो 40 mm है तो आप इस पर कर नहीं सकते, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, एक स्केलिंग करना पड़ेगा कि हम मान के चलेंगे कि 2 mm को, ठीक है, 1 mm के बराबर हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखेंगे 1:2, क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम बोले कि 1 mm 2 mm को 1 mm के बराबर मान के चले, तो जो 40 mm है वो 20 mm के बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का या तो क्या हो सकता है, ये बहुत से एकदम छोटा हो सकता है, पहला कंडीशन, या तो सेम रहेगा, ध्यान से समझना, या तो सेम रहेगा, या तो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनलार्ज बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या रहेगा, रेड्यूस रहेगा या छोटा रहेगा, ठीक है। ये 3 टाइप से ऑब्जेक्ट हो सकता है, और किसके कंपैरिजन में, सीट के कंपैरिजन में, ठीक है। जो आपका सीट दिया गया है उसके कंपैरिजन में क्या हो सकता है, या तो सेम हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है। तो अगर बड़ा है तो हम उसको रिड्यूस करके बनाएंगे, या फिर अगर छोटा है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको बड़ा करके यानी कि इनलार्ज करके बनाएंगे। और अगर सेम अगर है, बराबर है, तो सेम एज इट इज ये डायमेंशन, यहाँ पे हम डायमेंशन को बना देते हैं। तो इस तरीके से हम स्केलिंग करके किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बना सकते हैं सीट के ऊपर। क्लियर हो गया, एक स्केलिंग समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। चलो अगर आगे हम इसको करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। तो क्या होता है, स्केल में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन, ध्यान से पढ़ना इसको, द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इन द ओरिजिनल ड्राइंग, ठीक है ना। कि जो आप ड्राइंग में बना रहे हो, जैसे कि देखो क्या है, द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द एन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का कहाँ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ड्राइंग शीट के ऊपर, यानी कि सीधे बोलो कि जो ड्राइंग शीट पे आप बना रहे हो, ठीक है, और टू द रियल डायमेंशन ऑफ एन सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, और ऑब्जेक्ट का क्या खुद का डायमेंशन है, जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, रियल डायमेंशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट का रियल डायमेंशन। क्लियर हो गया कि देखो क्या होता है, जो ड्राइंग शीट पे आप बना रहे हो, ठीक है, तो ड्राइंग शीट पे आप बना रहे हो ये चीज़ कि 2:1 मान के चल रहे हो, ये ड्राइंग शीट पे आप बना रहे हो, और रियल में उसका कितना डायमेंशन है, ठीक है। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलिंग। क्लियर हुआ, दोबारा समझिए कि जो भी ड्राइंग शीट के ऊपर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बना रहे हो, डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट का रियल डायमेंशन क्या है। क्लियर है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलिंग। और स्केलिंग क्या बोल सकते हैं, या तो सेम हो सकता है, या तो रिड्यूस हो सकता है, या तो इनलार्ज हो सकता है, 3 टाइप से हो सकता है। क्लियर। अब देखो आगे देखिए, इन अदर वर्ड proportion by which dimension is either reduce, increase in the drawing is known as scale।
क्लियर हो गया पूरा ये डायमेंशन डेफिनेशन। दोबारा समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखो, जो आप ड्राइंग शीट के ऊपर बना रहे हो, क्लियर, रेशियो उसका किसका, जिसका उसका ओरिजिनल डायमेंशन दिया गया है, क्लियर है ना। मान के चलिए इसका ओरिजिनल डायमेंशन 20 था, आप इसको रिड्यूस करके बनाना चाहते हो कि 10 में बना लें, तो ऑब्जेक्ट का ड्राइंग 10 हो गया, तो 10:20, क्लियर। यानी कि क्या बोल सकते हो, 1:2। कहने का मतलब ऐसे बोलूँ मैं 10:20, तो ये क्या हो जाएगा, 1:2 ही हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं स्केलिंग करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कितने टाइप के स्केल होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्केल देख लिए, स्केल का डेफिनेशन देखें क्या क्या होता है, कैसे हम लोग स्केलिंग करते हैं। तो देखो साइज ऑफ स्केल देखते हो कि साइज ऑफ स्केल आपको अभी पता चला 3 टाइप का होता है। द स्केल में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। तो 3 तरीका है हमारे पास, एक फुल स्केल है, इनलार्ज स्केल है और रिड्यूस स्केल है, 3 टाइप का है। इसको समझते हैं, मेन यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। डेफिनेशन समझ लिए कि जो ड्राइंग पे हम लोग बनाते हैं और उसका ओरिजिनल डायमेंशन क्या होता है। तो देखो 3 तरीके से हम स्केलिंग किया जा सकता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो देखो फुल स्केल कहने का मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट का ड्राइंग है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, उतना ही हम क्या कर दें, इस शीट के ऊपर बना दें, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का, और ये शीट का आपका साइज है, ठीक है। जितना इस पे ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, सेम डायमेंशन से हम इसको बना देते हैं शीट के ऊपर। इसी को हम लोग बोलते हैं फुल स्केल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1:1 से। मतलब 1:1 कहने का मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, तो हम 1 सेंटीमीटर का ही शीट के ऊपर ड्राइंग रिप्रेजेंट करेंगे, बनाएंगे, क्लियर हुआ। तो देखिए, A scale with the ratio of 1:1 is said to be full scale। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फुल स्केल बोलते हैं, ठीक है ना। कि जितना मान के चलिए, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि ये देखो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन मान लो ये 20 है, ये 10 है, क्लियर। ऑब्जेक्ट का डायमेंशन दिया गया है, अगर मैं यही 10, 20 और 10 से यहाँ शीट पे इसको मेजर करके इधर डायमेंशन 20 बना देता हूँ, इसको इधर 10 बना देता हूँ, ठीक है। तो यही क्या हो गया, फुल स्केल, कि जितना उसका डायमेंशन था उसी डायमेंशन से हम उसको शीट के ऊपर बना दें, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फुल स्केल बोलते हैं, क्लियर। फुल स्केल समझ गए कि जितना ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है उसी डायमेंशन से हम शीट पे भी ड्राइंग करते हैं। अब बात करते हैं इन लार्ज स्केल की, ठीक है। तो देखो इन लार्ज स्केल में क्या होता है कि मान लो बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट है, जैसे वॉचेज है, वॉच का घड़ी का जो अंदर का पार्ट देखे होगे, बहुत छोटे छोटे गियर्स लगे रहते हैं, है ना, बहुत स्मॉल पार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो स्मॉल पार्ट को अगर आप शीट के ऊपर बनाओगे तो आपको उसको क्लियरली व्यू नहीं कर पाओगे, अच्छे से हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, इनलार्ज किया जाता है। क्या किया जाएगा, इनलार्ज किया जाएगा, क्लियर है। तो उसको इनलार्ज करके हम शीट के ऊपर बनाते हैं, क्लियर है। क्या करके, उसको बढ़ाकर, यानी साइज को बढ़ाकर हम शीट के ऊपर बनाते हैं, क्लियर। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन, अ स्केल वेयर द रेशियो इज लार्जर देन 1:1, ठीक है ना। देखो फुल स्केल 1:1 था, अब इससे क्या होगा, लार्ज होगा, इससे टू बी लार्जर इट्स रेशियो इंक्रीजेज, ठीक है ना। रेशियो क्या हो जाता है, बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए वॉचेज हो गया, इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गया, ये सब क्या करते हैं, अगर इस सब चीज़ का डायग्राम बनाना है आपको, तो क्या करोगे, उसको डायमेंशन को बढ़ाकर आप ड्राइंग शीट के ऊपर बनाओगे, क्लियर। चलिए देखिए, तो रिकमेंडेड क्या होता है आपका रेशियो, कि 50:1 लेके चलते हैं, 20 लेके चलते हैं, 10, 5 और 2। देखो इसका 50:1 कहने का मतलब क्या है कि हम देखो जो 1 होगा, जैसे मान के चलो 1 सेंटीमीटर को हम यहाँ 50 सेंटीमीटर बनाएंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर का अगर ये है, ठीक है, आपका वॉच का पार्ट है छोटा सा, तो उसको ड्राइंग शीट पे हम इसकी बात कर रहा हूँ, उसको हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर का बनाएंगे, क्लियर है। तो देखो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्लियर। उसी तरीके से हम 20:1 का ले सकते हैं, 10:1 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं और 2:1 का ले सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग, ये रिकमेंडेड है कि इतना अगर आप करोगे तो सही है, इससे अलग भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग,
ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको इनलार्ज करते हैं, बढ़ा के बनाते हैं डायग्राम। अब देखो तीसरा है आपका रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल में क्या हो गया, जैसे आपके पास मैप है, बहुत बड़ा मैप है, घर का डिजाइनिंग है, और जैसे बिल्डिंग हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे चीज़ क्या है, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ है, बड़ा डायमेंशन है, ठीक है। तो बड़ा डायमेंशन है, तो अगर आप उसको सीट के ऊपर नहीं बना सकते, जैसे आपको किसी बिल्डिंग का डायग्राम बनाना है, तो बिल्डिंग का डायग्राम क्या होगा, मान के चलो आपका 50 मीटर्स का होगा, ठीक है, 50 मीटर का होगा, या फिर 60 मीटर का हाइट दिया गया होगा। तो उतना तो आपके पास सीट के ऊपर है नहीं, जो भी इसका सीट का डायमेंशन दिया गया है वो उतना तो है नहीं 50 मीटर का। तो आप इसको क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, छोटा करोगे, ठीक है। छोटे करके आप यहाँ पे उसको प्लॉट करोगे, क्लियर है। इसको क्या करोगे, छोटा करके यहाँ पे प्लॉट करोगे, तो इसी को बोलते हैं रिड्यूस स्केल। देखिए, द स्केल वेयर द रेशियो इज स्मॉलर देन 1:1, ठीक है ना। 1:1 से क्या होगा, इसका छोटा होगा। इज सेड टू बी स्मॉलर एज इट रेशियो डिक्रीजेज। जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, मैप हो गया, बिल्डिंग हो गया और स्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूस स्केल के थ्रू पहले छोटा करेंगे, फिर उसको डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1:2 कहने का मतलब क्या है कि जो 2 सेंटीमीटर या mm या फिर जो भी है मीटर है, उसको हम 1 रिप्रेजेंट करेंगे। 5 कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर, 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर, 20 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये सारे जो स्केलिंग दिया गया है, इसको हम रिकमेंड करके चलते हैं कि इसी के हिसाब से रेशियो लेके आपको डिक्रीज करना है साइज को, क्लियर। तो इस तरीके से 3 तरीके से हम स्केलिंग करते हैं, जो कि क्या है, फुल स्केल, इनलार्ज स्केल और रिड्यूस स्केल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो देखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, एक यूनिट है, इसके हिसाब से आप लोग देखोगे तो 2 सिस्टम होता है आपका, एक होता है मेट्रिक सिस्टम और दूसरा होता है आपका इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। तो पहले मेट्रिक सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। देखो क्या लिखा है, 2 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ लेंथ मेजरमेंट आर जनरली यूज विच आर फॉलोज, मेट्रिक सिस्टम और दूसरा इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। ये फर्स्ट वन क्या है, मेट्रिक, और दूसरा होता है इंग्लिश सिस्टम। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, देखो एज पर ISI, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये क्या नाम है इसका, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, ISI के द्वारा प्रमाणित है ये मेट्रिक सिस्टम। देखो अब देख लेते हैं एक एक करके। देखिए आपको पहला बहुत सारी चीज़ इसमें आपको पता ही होगा, ठीक है। देखो 10 मिलीमीटर यानी 10 mm इक्वल टू कितना होता है आपके पास, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, याद रखना। देखो सारे चीज़ हम 10 के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे तो वहाँ 100 के टर्म में लेके चलता है, यहाँ पे क्या है आपका 10 के टर्म में लेके चल रहे हैं हम लोग। तो देखो क्या है, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 डेसीमीटर, जिसको हम लोग सेंटीमीटर को cm से, m से mm से हम लोग मिलीमीटर को डिनोट करते हैं, और सेंटीमीटर को cm से, और डेसीमीटर को dm से डिनोट कर रहे हैं, क्लियर। तो देखो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर के बराबर। जैसे देखो यानी कि कह सकते हो कि 10 10 10 कितना हो गया, 1000 mm इक्वल टू कितना हो गया, 1 मीटर, है ना। अगर इस हिसाब से देखना चाहते हो तो ऐसे भी देख सकते हो, या फिर ठीक है, क्लियर है कि 1000 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 mm, या फिर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या बोल सकते हो, 1 मीटर के बराबर। इसको और क्या बोल सकते हो, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ सेंटीमीटर है तो 1 और 2, ठीक है, तो कितने के बराबर, 1 मीटर के बराबर, क्लियर है। यहाँ देखिए अब फोर्थ वन 10 मीटर किसके बराबर होता है, 1 डेकामीटर। देखो डेकामीटर इसको हम लोग DAM से, डेसीमीटर को DM से, ठीक है ना, डेकामीटर को DAM से डिनोट करेंगे और डेसीमीटर को DM से, क्लियर है। ये सारा अभी कन्वर्जन देखेंगे जब हम लोग स्केल बनाएंगे, तब वहाँ पे और भी क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ तक सीख हो गया, ये सारे चीज़ आपको याद भी होगा, बहुत सारे चीज़, ठीक है। 10 डेकामीटर देख लो, 10 डेकामीटर जिसको DAM से डिनोट कर रहे हैं, वो किसके बराबर होता है, 1 हेक्टोमीटर, ठीक है, 1 हेक्टोमीटर, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं किससे, HM से डिनोट करते हैं,
ठीक। और 10 हेक्टोमीटर किसके बराबर हो जाता है? 1 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? 1 किलोमीटर यानी कि क्या बोल सकते हो? 1000 मीटर। इसको क्या बोल सकते हैं? 1000 मीटर के बराबर, ठीक है। तो 1000 मीटर किसके बराबर? 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है आपका कन्वर्जन है यूनिट मेजरमेंट का, जिसमें 2 टाइप होता है, एक मेट्रिक सिस्टम और दूसरा इंग्लिश सिस्टम। तो ये रहा आपका मेट्रिक सिस्टम, इसको याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश सिस्टम, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश सिस्टम। इससे पहले हम लोग देखा मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। तो देखो ये इंग्लिश सिस्टम है जो कि ब्रिटिश में यूज होता था। देखो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मेजर द इंग्लिश सिस्टम इज़ गिवन बिलो। देखो ये इंग्लिश सिस्टम है जो कि हम लोग अभी भी कुछ मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, इंग्लिश सिस्टम ही यूज करते हैं, और वो भी यूज करते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं। देखिए तो फर्स्ट क्या देख लेते हैं इसमें, 12 इंच किसके बराबर होता है? 1 फुट के बराबर, ठीक है। जो 12 इंच इक्वल टू 1 फुट, ये तो आपको पता ही है नॉर्मली। और 3 फुट इक्वल टू 1 यार्ड, 3 फुट किसके बराबर होगा? 1 यार्ड के बराबर होगा। और वो 5.5 यानी कि 5.5 यार्ड होता है 1 पोल के बराबर, ठीक है ना। कितने के बराबर? 5.5 यार्ड होता है आपका 1 पोल के बराबर। और 4 पोल जो होगा वो होगा 1 चेन के बराबर। ये सब याद करना है, ध्यान में रखना है। आ सकता है ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि 4 पोल इक्वल टू, तो किसके बराबर होगा? 1 चेन के बराबर। और 10 चेन किसके बराबर होता है? 1 फरलॉन्ग के बराबर, ठीक है। 10 चेन इक्वल टू 1 फरलॉन्ग के बराबर होता है, इक्वल होता है। और 8 फरलॉन्ग होता है आपका 1 माइल के बराबर। तो ये है आपका इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तब तक इसको नोट डाउन कीजिए।